सवाल आपसे करना चाहता हूँ, यही युवा जिस युवा के लिए बहुत सारे के युवा संघर्ष कर रहे हैं और फिर वो उस पद पर बैठ भी जाते हैं, जैसे मानो वो पटवारी बन गए, पटवारी बनने के बाद वो जनता के लिए काम नहीं करते। बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? सर यही है ना, अगर कोई बच्चा अगर बिल्कुल अपने मेहनत से चुन के नहीं जा रहा है, सिलेक्ट होके ही नहीं जा रहा है, तो वो अपने जो पैसे उसके लगे हैं भ्रष्टाचारी करके वो अंदर गया है, तो क्या करेगा? सिस्टम को खोखला ही करेगा। सिस्टम के अंदर जैसे घून लगता है चावल में, वैसे सिस्टम को खोखला करते जाएगा। यदि कल के दिन आप उस पद पर बैठ गए तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? सर जो उस पद से जो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसका निर्वहन पूरी तरीके से करूंगा। बिल्कुल, मैं देहरादून से सभी इंस्टीट्यूट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे यहाँ पे आए, जितने दिन भी लग रहे हैं यहाँ पे खड़े हो जाए। अब मेरे स्वास्थ्य 2-3 दिन से खराब चल रहा है। युवा सो रखा घर में बैठे बैठे फेसबुक इंस्टा चलाता है, रीलें देख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं है उन्होंने ये सोच लिया कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा मेरी नौकरी लग जाएगी? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ये दलाल सरकार है, जो दामी दलाल सरकार है, जो ये यही चाहती है जिनके भी पैसे जेब में भरे हैं 15 लाख दो नौकरी पाओ। और जो यहाँ पे रोड, अभी आपने भी कोशिश की है 15 लाख रुपए देने की? हम मिडिल घर के बिलोंग करते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम मेहनत से जॉब लगाएंगे, अब चाहे किसी भी क्षेत्र में चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम अपनी मेहनत से करेंगे। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कौन है ऐसा दलाल जो पैसे ले रहा है? सर दलाल तो बहुत है, पूरी दामी सरकार दलाल है। उनमें तो एक मोहरा बना रखा है, जैसे हाकम हो गया, ये तो एक मोहरा है बाहर के लिए। मछली है। हाँ, एक छोटी मछली है। बड़ी मछली तक कब पहुँचने वाले हैं आप? बड़ी मछली को ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे नेपाल में हुआ ऐसा यहाँ पे होने वाला है। नेपाल वाली स्थिति सर यही होने वाला है, 4-5 सालों से यहाँ पे यही होते आ रहा है। अगर आज आंख नहीं खुली तो आगे भी यही। यदि आप पढ़े लिखे युवा हैं तो नेपाल वाली स्थिति ना बने, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम और युवा मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूँगा। दो ही बात कहूँगा जी, सबसे बड़े जो चोर है जी, अगर सरकार की मंशा साफ है, हम सभी युवाओं की 2 मेन मांगे हैं, सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त। तो क्या दिक्कत है सरकार को इसमें मानने में? इसका मतलब सरकार है आपको सरकार मानेगी इस बात को? अगर नहीं मानेगी तो इसका सीधा मतलब है सबसे बड़े जो चोर हैं वो 2 ही लोग हैं, एक आयोग की कुर्सी पे बैठा है, दूसरा उत्तराखंड की कुर्सी पे बैठा। हमारे घर वाले माँ बाप जो हमें पढ़ा रहे हैं, मम्मी घर में घास काट रही है, पापा घर में जो भी काम करे मनरेगा इधर उधर जो भी मेहनत कर रहे हैं, एक खून का पैसा हमें मतलब या कमरों पे बिठा के पढ़ा रहे हैं, उनकी भी मेहनत है, उसी का दर्द दिख रहा है। सर अगर सपोजिट आगे हम मतलब ईमानदारी से अगर बनेंगे तो ईमानदारी से बनेंगे, अगर गद्दी पे हम बैठ गए कभी भविष्य में, तो हम जो हमारे युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, उनके लिए काम करेंगे। दर्द जो हमने झेला है अभी भी झेल रहे हैं सरकार के साथ। आपका कहने का मतलब है जो युवा आपके समर्थन में इस समय आया है तो बाद में आप उनके लिए भी काम करेंगे सर, जाहिर बात है। अगर युवा का जो दर्द होगा, ये रैली जो निकल रही है, हम बाद में मतलब जो भी करेंगे ऐसा रैली का करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो दर्द झेला है। ये रैली में सर दिन रात धूप में सो भी रहे हैं, ऐसी बिना उसके चादर रजाई कुछ नहीं है। फिर भी यदि आप उस पद पे बैठ गए तो कल के दिन आप पहाड़ के लिए काम करेंगे, प्लेन्स के लिए काम करेंगे? सर हम अपने पहाड़ी हमारी संस्कृति है, हम उसको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि जो संस्कृति हमारे ज्यादातर तो ये होता है ना कि पहाड़ का जो युवा होता है नौकरी लगता है फिर देहरादून आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इनके पास जरूर जाएंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति की बात तो हर एक व्यक्ति उठा रहा है, मगर जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? तो आज हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है सर। कितने दिन से आप खाना बना रहे हैं युवाओं के लिए? मैं यहाँ से 5 दिन से हूँ सर। और हमारे युवा किस तरीके से खाना खा रहे हैं? बस ऐसे ही खाना खा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं सब और अपनी आवाज को उठा रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। बिल्कुल कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और देहरादून में ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये बेरोजगार युवा हैं। कितने दिनों से ये धरने पर बैठे हैं उसके बारे में मैं पूछने का प्रयास करूंगा। बने रहेगा हमारे साथ, कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी भैया नमस्कार, शुभ नाम और अपना परिचय। सर मेरा नाम अशोक चौहान है जी, मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ से हूँ जी। तो सर जो ये आंदोलन हो रहा है, ये पेपर लीक को लेकर हो रहा है। 21 सितंबर को पेपर होता है, तो उसकी टाइमिंग रहती है 11 बजे से 1 बजे तक की, लेकिन वो पेपर 11:35 पे ही बाहर आ जाता है। तो उसके बाद यह शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। बच्चों की मांग है कि इस पेपर को निरस्त किया जाए, और जो इसमें गड़बड़ियां हुई है
उसकी जो जांच होनी चाहिए वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उसी के वो लेकर ये युवा यहाँ पर 4 दिनों से शांतिप्रिय ढंग से सीएम सर से मांग कर रहे हैं कि इस पेपर को रद्द कीजिए और सीबीआई जांच कराइए। जो इसमें अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच चाहते हैं। 4 दिनों से आप बैठे हुए हैं, अभी तक कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुंचा नहीं है? सर, बड़ा नेता कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा है। बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर यहाँ पर नहीं आया है। आपको क्या लगता है जो बड़े नेता आपने उस पद पर भेजे हैं, किसने भेजे हैं? आप ही लोगों ने तो भेजे सर, हैं। हम ही नहीं भेजे। आज वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सर, वो तो उनकी मानसिकता है जी, उसी को समझना होगा। उसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं लोगों को समझना होगा, जागना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहे, कौन हमारे अपने हैं, कौन नहीं है। इन क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ से जड़ से काट के फेंकना पड़ेगा, तब इस प्रदेश का भला हो सकता है। आपको क्या लगता है कितने युवा यहाँ पर होंगे जिन्होंने ये पेपर दिया है? सर, यहाँ पर जो जितने भी दिख रहे हैं आपको 98% युवा वही है जिन्होंने ये पेपर दिया है। पर लेकिन आप देख रहे होंगे परसों का जो घटनाक्रम किस तरीके से होता है। वो क्या करते हैं, सरकार के इशारे पर हरिद्वार से युवाओं को लाते हैं और ये बुलवाते हैं, कॉलेज के बच्चों को लाते हैं और ये कहकर बुलवाते हैं कि ये जो पेपर है ये पूरे पारदर्शिता के साथ हुआ है, इसका रिजल्ट जारी होना चाहिए। कॉलेज के बच्चों को लाया जाता है जिनका इस पेपर से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर 4 बसें भर के लाई जाती है हरिद्वार से और शांति विहार धरना स्थल पर उन्हें एकत्रित किया जाता है और उनसे नारेबाजी करवाई जाती है कि जो ये पेपर है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है और इस पेपर का जो है रिजल्ट जारी हो। तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, यही युवा जिस युवा के लिए बहुत सारे के युवा संघर्ष कर रहे हैं और फिर वो उस पद पर बैठ भी जाते हैं, जैसे मानो वो पटवारी बन गए। जी। पटवारी बनने के बाद वो जनता के लिए काम नहीं करते, बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? सर, यही है ना, अगर कोई बच्चा अगर बिल्कुल अपने मेहनत से चुन के नहीं जा रहा है, सिलेक्ट होके ही नहीं जा रहा है, तो वो अपने जो पैसे उसके लगे हैं भ्रष्टाचारी करके वो अंदर गया है, तो क्या करेगा? सिस्टम को खोखला ही करेगा। सिस्टम के अंदर जैसे घुन लगता है चावल में, वैसे सिस्टम को खोखला करते जाएगा। मतलब आपका कहने का मतलब भ्रष्टाचारी व्यक्ति रहता है जो उन लोगों की नहीं सुनता है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ से रिश्वतखोरी के साथ अंदर घुसता है वो सिस्टम को भी भ्रष्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पढ़ा लिखा युवा अपनी मेहनत से जाएगा तो उस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेगा। यदि कल के दिन आप उस पद पर बैठ गए तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? सर, जो उस पद से जो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसका निर्वहन पूरी तरीके से करूंगा। जो मेरी जिम्मेदारी बनती है उस पद को लेकर के वो मैं अपने पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। ये देख लीजिए साथियों, ये युवा वो है जो कल के दिन पटवारी बनेंगे और आप लोगों के लिए काम करेंगे। क्या कुछ कहा, समझने का प्रयास करेगा, खबर को शेयर जरूर करेगा। कुछ और युवा मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप सरनोली। कहाँ से आए आप? मैं सिमारौर से आया हूँ। कितने दिन हो गए आपको? यहाँ पे हमारा 4था दिन चल रहा है। मैं सिर्फ दामी सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्या भूल गए क्या 1743 में जब रोहिला आक्रमण हुआ था तो कुमाऊं के शासक ने प्रदीप शाह की सहायता ली थी गढ़वाल के। तो जब हमारे शासक लड़ सकते हैं मिलके तो धामी सरकार क्यों नहीं आंखें खोल रहा है? मैं सिर्फ ये सचेत करना चाहता हूँ सभी युवाओं से जितने धरने पे बैठे हैं, मैं यही सचेत करना चाहता हूँ कि ये धरना हमारा आगे भी कायम रहेगा और जितने दिन भी लगेंगे हम यहीं पे मोर्चे पे बैठे हैं। और मैं युवाओं के लिए भी ये संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे युवा यहाँ पे हैं, अभी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अभी आ नहीं रहे हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? सर, हमें यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में कितनी जनसंख्या बढ़ी है? जनसंख्या बिल्कुल यहाँ पे जनसंख्या है, फिर भी मतलब कोई खाली जेब है, खाली पेट है। अभी थोड़ा देर पहले मैं यहाँ पर एक लड़ाई देख रहा था, वो किस चीज को लेकर ये लड़ाई हुई? वो ऐसी कुछ मीडिया के बारे में ऐसी कुछ झूठी खबरें फैला रहा था। हाँ, तो उसके बारे में कुछ ऐसा हो रहा था, वो सॉल्व हो गया था, वो बड़ा इशू नहीं था। पर मैं युवाओं के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, जब इटली का एकीकरण हुआ था तो सबसे बड़ा बाधक देश बना था ऑस्ट्रिया। तो जोसेफ मैगनी ने एक लाइन कही थी कि अगर समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का कारोबार युवाओं के हाथ में दे दो। युवा सो रखा घर में बैठे बैठे फेसबुक इंस्टा चलाता है, रीलें देख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। बिल्कुल। मैं देहरादून से सभी इंस्टीट्यूट से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, सारे यहाँ पे आए, जितने दिन भी लग रहे हैं यहाँ पे खड़े हो जाए। हम मेरे स्वास्थ्य 2-3 दिन से खराब चल रहा है। ऐसा तो नहीं है उन्होंने ये सोच लिया कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा मेरी नौकरी लग जाएगी। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है
क्योंकि ये दलाल सरकार है, जो नामी दलाल सरकार है, जो ये यही चाहती है जिनके भी पैसे जेब में भरे हैं 15 लाख दो, नौकरी पाओ। और जो यहाँ पे रोड अभी आपने भी कोशिश की है 15 लाख रुपए देने की, हम मिडिल करके बिलोंग करते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम मेहनत से जॉब लगाएंगे, अब चाहे किसी भी क्षेत्र में चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम अपनी मेहनत से करेंगे। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, कौन है ऐसा दलाल जो पैसे ले रहा है? सर दलाल तो बहुत है, पूरी दामी सरकार दलाल है। उनमें तो एक मोहरा बना रखा है, जैसे हाकम हो गया, ये तो एक मोहरा है मार के लिए। छोटी मछली है। हाँ, एक छोटी मछली है। बड़ी मछली तक कब पहुँचने वाले हैं आप? बड़ी मछली को ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे नेपाल में हुआ ऐसा यहाँ पे होने वाला है। नेपाल वाली स्थिति सर यही होने वाला है, 4-5 सालों से यहाँ पे यही होते आ रहा है। अगर आज आंख नहीं खुली तो आगे भी यही। यदि आप पढ़े लिखे युवा हैं तो नेपाल वाली स्थिति ना बने, मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम 4 दिनों से अपने मोर्चे पे बैठे हैं, स्वास्थ्य खराब चल रहा सभी का, फिर भी यहाँ बैठे हैं। मैं भी कहना चाहता हूँ साथियों आप सभी से कि यदि आप पढ़े लिखे युवा हैं तो नेपाल वाली स्थिति मत बनाना। मगर कुछ और युवा मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा। दो ही बात कहूंगा जी। सबसे बड़े जो चोर है जी। अगर सरकार की मंशा साफ है, जी। हम सभी युवाओं की 2 मेन मांगे हैं, सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त। तो क्या दिक्कत है सरकार को इसमें मानने में? इसका मतलब सरकार लगता है आपको सरकार मानेगी इस बात को? अगर नहीं मानेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है सबसे बड़े जो चोर हैं वो 2 ही लोग हैं, एक आयोग की कुर्सी पे बैठा है, दूसरा उत्तराखंड की कुर्सी पे बैठा है। कल के दिन आप उस कुर्सी पे बैठ गए तो आप क्या कुछ करने वाले हैं युवाओं के लिए? ये जो बच्चे बैठे हैं यहाँ, ये कोई गलत नहीं है, तथ्य निकले हैं और आगे भी निकले हैं, अभी भी निकले हैं, तभी ये बैठे हैं सब। नहीं, कल के दिन आप उस कुर्सी पे बैठे, यदि आप नेता बन गए या कोई अधिकारी बन गए तो आप जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जिस चीज की पुष्टि होगी उसको नकारा नहीं जा सकता। वो तो सीधा ही एक बार भी आए सामने, यहाँ आया कोई नेता 70 विधायक है, कोई आए, हर कोई वही गाना गा रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो पीछे से ऐसा। अगर आप ये खाना देखें तो ये जनता के सहयोग से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, एक हरिद्वार से जब वो एक इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री लाते हैं और उनके लिए 400 पैकेट जिला आपूर्ति अधिकारी हरिद्वार यानी सरकार उनको 400 पैकेट खाना देती है, और यहाँ पर जो खाना है जनता के सहयोग से चल रहा है। अभी आप भी पत्रकार हैं, इतने पत्रकार हैं, 4 दिन से किसी के साथ बदतमीजी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पत्रकार यहाँ आता है और वो लोग एक बच्चे को पकड़ता है, उस बच्चे को कहता है तुम क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ बेकार हो रहे हो, यहाँ नेतागिरी हो रही है और आपके माँ बाप परेशान नहीं हो रहे। जब धामी जी ने, मुख्यमंत्री ने आपके लिए घोषणा कर दी है और सब हो गया तो आप यहाँ क्यों परेशान? मतलब वो जब वो बच्चों को यहाँ भड़काने का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लोगों ने उस पर बोला कि आप इस तरह आप पत्रकार हो, अब निष्पक्ष करो ना, ये बच्चा यहाँ पीड़ित है। आपको कभी अगर सीएम आवास जाने का मौका मिलेगा, आप एक पत्रकार हैं, तो अगर मिलेगा, वैसे वहाँ गोदी मीडिया को ही जाने का मौका मिलता है, गोदी मीडिया को अगर मिलेगा तो ये सवाल जरूर पूछेगा सीबीआई जांच से क्यों भाग गया सरकार? अगर मंशा साहब है क्या दिक्कत है? बिल्कुल होने दो ना। तो साथियों ये देख सकते हैं युवाओं का आक्रोश आसमान पे चढ़ा हुआ है, और आसमान पे आपने देखा भी होगा थोड़ा देर पहले, यदि कोई गलत तरीके से यहाँ पर आएगा तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मगर समझदार युवा है, सिर्फ चेतावनी इस युवा ने दी, कहा कि भाई आप समझदारी से काम करें अन्यथा हम आपके साथ कुछ कर सकते हैं। युवा समझदार है इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, पुलिस के हवाले उस व्यक्ति को किया। और भी कुछ युवा है, पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। पहले मैं तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए और हम युवाओं की दर्द पीड़ा जो समझी है। जी जी जी। पहले सर जो परसों 21 तारीख को जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें जो पहले हम तो मतलब जो तैयारी कर रहे थे, जब हमारे दिमाग में बात चली कि ये मेरा पेपर लीक हुआ है तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहा कि ये पेपर लीक है तो हम पेपर देने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पेपर पहले से आउट है। तो जो आउट है पेपर से, जो पेपर कर रहे हैं तो उनका मतलब साफ बात है कि वो खुद मतलब क्वेश्चन जब करेंगे तो उनके दिमाग में पहले से क्वेश्चन फिट है कि इसका आंसर ये है। तो सर आप ही बताइए कि मतलब हमारा जो पेपर जाना सही था कि नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पीड़ा है, हमारे घर वाले माँ बाप जो हमें पढ़ा रहे हैं, मम्मी घर में घास काट रही है, पापा घर में जो भी काम करे मनरेगा इधर उधर जो भी मेहनत कर रहे हैं, एक खून का पैसा हमें मतलब या कमरों पे बिठा के पढ़ा रहे हैं, उनकी भी मेहनत है, उसी का दर्द दिख रहा है सर। अगर सपोजिट आगे हम मतलब ईमानदारी से अगर बनेंगे तो ईमानदारी से बनेंगे, तो अगर गद्दी पे हम बैठ गए कभी भविष्य में, तो हम जो हमारे युवा है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, उनके लिए काम करेंगे। दर्द
जो हमने झेला है अभी भी झेल रहे हैं सरकार के साथ। आपका कहने का मतलब है जो युवा आपके समर्थन में इस समय आया है तो बाद में आप उनके लिए भी काम करेंगे सर, जाहिर बात है, अगर युवा का जो दर्द होगा, ये रैली रूली जो निकल रही है, हम बाद में मतलब जो भी करेंगे ऐसा रैली का करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो दर्द झेला है। ये रैली में सर दिन रात धूप में सो भी रहे हैं ऐसी बिना उसके चादर रजाई कुछ नहीं है। फिर यदि आप उस पद पे बैठ गए तो कल के दिन आप पहाड़ के लिए काम करेंगे, प्लेन्स के लिए काम करेंगे? सर, हम अपने पहाड़ी हमारी संस्कृति है, हम उसको बचाने का काम करेंगे, क्योंकि जो संस्कृति हमारे ज्यादातर तो ये होता है ना कि पहाड़ का जो युवा होता है नौकरी लगता है फिर देहरादून आ जाता है। तो हमारे यहाँ से जो पहाड़ी संस्कृति जो बिलोंग कर रही है, इसका सर मेन कारण यही है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, 3-4 साल पढ़ रहा है, फिर भी उसके बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है। इसका मूल कारण यही है, क्योंकि पलायन इसी कारण से पलायन हो रहा है। ये तो किसी बच्चे को बाहर जाने की जरूरत क्या थी जब यहाँ सब कुछ मिल जाता। बिल्कुल, ये सर हमारा दर्द है, तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारी हमारी मांगे सुने। अभी जो सीबीआई है जो बैठे अंदर के आयोग के अंदर जो दलाल बैठे हुए हैं, ये एक का काम नहीं है, इसके पीछे सारे संगठन है जितने की मतलब जो सारे जुड़े हुए इसके पीछे एक लंबी तार है, तो इस तार को हमें फोड़ना है। तो फोड़ने की शक्ति हम युवाओं में अभी भी है, जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये देख सकते हैं बहुत सारे के लोग यहाँ पर कितनी मेहनत कर कर ये खाना बेरोजगारों के लिए बना रहे हैं। भाई जब बेरोजगार लोग हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए खाना भी कौन बनाएगा? मगर इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो 4 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इनके पास जरूर जाएंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति की बात तो हर एक व्यक्ति उठा रहा है, मगर जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? तो आज हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है सर। कितने दिन से आप खाना बना रहे हैं युवाओं के लिए? यहाँ से 5 दिन से हूँ सर। और हमारे युवा किस तरीके से खाना खा रहे हैं? बस ऐसे ही खाना खा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं सब और अपनी आवाज को उठा रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। शांतिपूर्वक, बिल्कुल कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई परेशानी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये देख सकते हैं साथियों, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से खाना खा रहे हैं और जो हमारे खाना बनाने वाले भाई हैं उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि अपने मुंह से कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। एक और भैया मेरे साथ है। जी भाई प्रणाम। नमस्कार जी। ये तैयारी आप ही कर रहे होंगे? हाँ, मैं राजेंद्र प्रसाद भट्ट हूँ, मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ जी, और मैं पूर्व सैनिक हूँ जी। तो ये हम लोग जो यहाँ पर स्वाभिमान मोर्चा के हैं जी, तो हम स्वाभिमान मोर्चा के जो सदस्य हैं वो ये करार कर रहे हैं जी, हम यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं जी। और यहाँ जनता, कल एक बच्चा जी, जो कोटद्वार का है जी, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया जी, और वो अपना खर्चा चलाने के लिए रात को गार्ड की ड्यूटी करता है। अच्छा। और वो रात की ड्यूटी पे जाते समय हमारे पास आया और उसने बोला मैं भी बेरोजगार हूँ लेकिन खर्चा चलाने के लिए मैं अपना गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ठीक है भैया जो आपको लगता है। तो वो कुछ टमाटर और कुछ इस तरह के आटा ये लेकर के आया। तो ये जो किचन चल रहा है ये ऐसे लोगों के सहयोग से चल रहा है। बिल्कुल, मतलब बेरोजगार युवाओं के उससे ही ये सब कुछ हो रहा है, जनता की मदद से। तो ये देख सकते हैं साथियों, एक एक बच्चा बेरोजगार है और बेरोजगार युवाओं के बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। तो खबर को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।